Hello guys, my name is Ashwani Sharma. I am from IISc Bangalore. I welcomes you all to my YouTube channel The Civil बंदा। पिछली वीडियो में हमने इस क्वेश्चन के रेफरेंस के अंदर हमने थ्योरेटिकली देखा था कि वन वे स्लैब को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं और किन स्टेप्स का यूज़ करके हम वन वे स्लैब को डिज़ाइन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने थ्योरेटिकली इसको देखा था। इस वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को ही रेफ़र करके कि न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं। एक रेफरेंस के लिए अगर जो मैं बताऊं तो जैसे एसएससी जेईई में 20 नंबर का क्वेश्चन है और आप इन स्टेप्स का यूज़ करके बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही सोल्व करेंगे तो आपके पूरे चांसेस हैं कि आपको अबव 15 या फिर 17-18 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप अब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सभी स्टेप्स आपको पता होंगे। आई होप आपने पिछली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो इस वीडियो में आप न्यूमेरिकल सोल्व करना तो सीख ही जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है स्टेप वन इज़ इफेक्टिव डेप्थ निकालना। ठीक है, अब क्योंकि ये बहुत लंबा जाएगा क्वेश्चन तो इसलिए हम कुछ भी चीज़ याद नहीं रखेंगे, पहले स्टेप को याद रखेंगे, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। तो इफेक्टिव डेप्थ हमको निकालनी है। तो इफेक्टिव डेप्थ के लिए हम डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। L/D शुड बी लेस देन इक्वल टू 20 इंटू 1.2। सिंपली सपोर्टेड के लिए हम 20 लेते हैं, कैंटिलीवर के लिए हम 7 लेते हैं, कॉन्टीन्यूस के लिए हम 26 लेते हैं। 1.2 इज़ मॉडिफिकेशन वेक्टर। क्यों लिया ये पिछली वीडियो में हमने बताया था। L यहाँ पे होता है L इफेक्टिव। अब देखो ये फॉर्मूला हमें याद है। अब यहाँ पे L इफेक्टिव का नाम आया तो हम L इफेक्टिव देखते हैं। अब न्यूमेरिकल की इस तरह सोल्व करते हैं इसको। L इफेक्टिव इज इक्वल टू L नोट प्लस B और L नोट प्लस D, जो भी मिनिमम होगा। D तो हमें निकालना है तो इसका तो है ही नहीं, तो L नोट प्लस B मतलब हमारे पास अगर जो ये है L नोट हमारे पास ये होगा, शॉर्ट साइड लेंगे हम 4 मीटर और B इज़ 0.23 मीटर। तो L इफेक्टिव हमारे पास आ जाता है 4.23 मीटर। तो जब यहाँ पे रखेंगे हम 4.23 मीटर अपॉन D शुड बी लेस देन इक्वल टू 20 इंटू 1.2, तो हमारे पास D आ जाएगा। D शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 176.25 मिलीमीटर। ठीक है, तो हम डेप्थ हमारे पास इतनी आई है, इससे ज़्यादा आनी चाहिए तो हम इसके अंदर मान लेते हैं इसको 180 मिलीमीटर। पहले हम ये मान लेंगे। ठीक है, अब जैसे ये है हमारे पास स्लैब, तो यहाँ पे हमारे पास रीइंफोर्समेंट होगा तो हमने जो D निकाला वो आएगा सेंटर तक 180 मिलीमीटर। अब यहाँ से हम इफेक्टिव कवर मान लेते हैं 20 मिलीमीटर। तो हमारे पास जो कैपिटल D आएगा, जो इसकी ओवरऑल लेंथ डेप्थ आएगी वो आ जाएगी 200 मिलीमीटर, 180 प्लस 20। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप टू में हम निकालेंगे लोड एंड मोमेंट। अब लोड क्या होगा? डेड लोड, लाइव लोड। डेड लोड निकालने के लिए क्या होगा? डेंसिटी रिइंफोर्स आरसीसी मेंबर की 25 होती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इनटू इसकी जो डेप्थ है वो टोटल है 0.2 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 5 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये 1 मीटर क्यों लिया? थ्योरी वाली में देखा था हमने, फिर से देख लेते हैं एक बार। ये 4 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो हम इसको पूरी को एनालाइज नहीं करते, हम एनालाइज करते हैं सिर्फ इतने पार्ट को, 4 मीटर ये और 1 मीटर ये, सिर्फ इसको एम्फेसाइज इस करते हैं और बाकी में रिप्लिकेट कर देते हैं। तो हमारे पास डेड लोड आ गया सिर्फ इतनी स्ट्रिप पे, कितना? 5 किलोमीटर पर मीटर। लाइव लोड लगभग हम उसके आसपास ही लेंगे, तो 3 किलोमीटर पर मीटर हमने ले लिया लाइव लोड। तो हमारे पास जो टोटल लोड आया W वो आ गया हमारे पास 8 किलोमीटर पर मीटर। अब यहाँ पे फैक्टर्ड लोड हमें निकालना होता है। क्यों? क्योंकि 8 किलोमीटर पर मीटर हमारे पास आया कि इतना इसके ऊपर लोड पड़ेगा, लेकिन इन फ्यूचर एक्सीडेंटली और एनी हाउ इसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ सकता है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए हम फैक्टर्ड लोड निकालते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 किलोमीटर पर मीटर। अब नेक्स्ट हमारे पास हमें निकालना है MU, जो कि होगा WU L इफेक्टिव का होल स्क्वायर अपॉन 8। अब L इफेक्टिव क्या है? हमने देखा था जो L इफेक्टिव होता है वो होता है L नोट
प्लस डी और एल नोड प्लस बी। जब स्टार्टिंग में हमने इसको कैलकुलेट किया था तो हमारे पास बी था, डी नहीं था, तो लेकिन अब हमारे पास डी भी आ चुका है, तो हम एक नई एल इफेक्टिव निकालेंगे यहाँ पे 4 मीटर प्लस 0.18 मीटर और 4 मीटर प्लस 0.23 मीटर। जो इसमें से मिनिमम होगा उसको लेंगे, तो हमारे पास एक नई एल इफेक्टिव आएगी यहाँ पे, एल इफेक्टिव आएगी 4.18 मीटर। अब इसके हिसाब से ही हम एम यू निकालेंगे, तो एम यू इजकल टू डब्ल्यू यू एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर अपॉन 8। डब्ल्यू यू हमारे पास कितना है 12, अभी निकाला हमने, इंटू 4.18 का होल स्क्वायर अपॉन 8, तो हमारे पास ये आ जाएगा 26.209 किलो न्यूटन मीटर। तो सेकंड स्टेप हमारा ये सेकंड स्टेप भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, स्टेप 3। थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, एम यू हमारे पास कितना आया 26.209 किलो न्यूटन मीटर। अब इसको एम यू लिमिटिंग से कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि ये अंडर इनफोर्स बनेगा या ओवर इनफोर्स बनेगा, बैलेंस बनेगा या फिर, ठीक है। तो एफ ई 250, एफ ई 415, एफ ई 500, तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। 0.148 एफ सी के बी डी स्क्वायर, यहाँ पे आता है 0.138 और यहाँ पे आता है 0.133, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है एफ ई 415 और M20, तो उसके हिसाब से एम यू लिमिटिंग निकालेंगे तो 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर, हमारे पास आएगा 0.138 एफ सी के कितना है 20 इंटू बी, वही हमें 1 मीटर की स्ट्रिप लेनी है तो 1000 मिलीमीटर इंटू डी, डी कितना है 180 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास ये आ जाएगा 26.209 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारे पास आएगा न्यूटन मिलीमीटर में, इसको हम 10⁶ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा किलो न्यूटन मीटर में, ठीक है। अब हमें पता चला एम यू जो हमारे पास है वो लेस देन है एम यू लिमिट, सॉरी ये आएगा हमारे पास एम यू लिमिटिंग हमारे पास आ जाएगा 89.424 किलो न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे पता चला हमें एम यू इज़ लेस देन एम यू लिमिटिंग, तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, ये अंडर रीइंफोर्स बीम स्लैब है, तो इसको हम अंडर रीइंफोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहीं से हमारे पास स्टेप 4 आ जाएगा, हमारे पास स्टेप 4 एरिया ऑफ स्टील निकालना है, उसको चेक करना है और स्पेसिंग निकालनी है उसकी, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं। अब अंडर इनफोर्स बीम है, तो अंडर इनफोर्स स्लैब या बीम है तो उसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, सिर्फ अंडर इनफोर्स के केस में 0.5 एफ सी के ऑन एफ वाई अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 बेंडिंग मोमेंट अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर इंटू बी डी। वैल्यू पुट करेंगे 0.5 एफ सी के की जगह रखेंगे 20 अपॉन 415 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू बेंडिंग मोमेंट इज़ 26। देखो बेंडिंग मोमेंट कौन सा यूज़ करना है जिसके लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं ये हमारे पास है लिमिटिंग, और ये हम जिसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं वो है ये, तो हम इसको ही रखेंगे यहाँ पे 26.209 इंटू 10⁶। 10⁶ इसलिए किया क्योंकि ये अभी किलो न्यूटन मीटर में था, जबकि एफ सी के न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में है, बी भी मिलीमीटर में है, ये भी मिलीमीटर में है, तो हम यहाँ पे इसको न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁶ से मल्टीप्लाई किया इंटू 20,000 इंटू 180 का होल स्क्वायर इंटू 1000 इंटू 180। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 424.23 मिलीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास एरिया ऑफ स्टील आया ये, ठीक है। अब इसको पहले चेक करते हैं, पहले परसेंटेज स्टील निकाल लेते हैं। इसकी परसेंटेज स्टील निकालने के लिए क्या करेंगे 424.23 एरिया ऑफ स्टील अपॉन बी डी इंटू 100, तो आ जाएगा 424.23 अपॉन 1000 इंटू 180 इंटू 100, ये हमारे पास आ जाएगा 0.236%। अब ए एस टी मैक्सिमम, देखो ए एस टी मैक्सिमम, ए एस टी मिनिमम। ए एस टी मैक्सिमम 4% होता है, ए एस टी मिनिमम जो होता है ये होता है हमारे पास 0.15% होता है एफ ई
250 के केस में 0.12% होता है FE415 के केस में, और हमारे पास कितना है 0.236%, जो कि क्लियरली दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब हमने चेक किया तो ये ओके है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, इसको स्पेसिंग निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो स्पेसिंग निकालने का तरीका, बी जितनी विड्थ लेनी है हमें अपॉन एरिया ऑफ स्टील इंटू π/4 फाई स्क्वायर। एरिया ऑफ स्टील टोटल और पर्टिकुलर एक बार का एरिया कितना है, तो हम मान लेंगे फाई जो हमारे पास होगा 10 मिलीमीटर, ये मानना पड़ेगा हमें लेट। तो स्पेसिंग हम निकालेंगे 1000 अपॉन 424.23 था, 424.23 इंटू π/4 इंटू 10 का होल स्क्वायर। तो स्पेसिंग हमारे पास आ जाएगी 185.13 मिलीमीटर, जिसको हम कम करके लिख देंगे 180 मिलीमीटर। स्पेसिंग हमेशा डाउन साइड हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। स्पेसिंग मतलब कितना गैप है, मतलब रिइंफोर्समेंट कितनी कम डाली हुई है। पास डालेंगे तो रिइंफोर्समेंट ज़्यादा आएगी, इसका मतलब रिइंफोर्समेंट हम ज़्यादा डालेंगे तो थोड़ा सेफ रहेगा। तो 185.13 मिलीमीटर को 180 मिलीमीटर राउंड ऑफ कर देंगे, तो स्पेसिंग कितनी आ गई 180 मिलीमीटर। नेक्स्ट स्टेप 5 हमारे पास है। स्टेप 5 हमें चेक करना है फॉर शेयर। स्लैब जल्दी से फेल नहीं होती शेयर में, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं इसको। अगर गिवन होता है 20-25 मार्क्स का क्वेश्चन है तो चेक करनी ही पड़ती है। तो शेयर को चेक करने के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, टाउ सी की और टाउ वी की। टाउ सी ये है कि जो हमारे पास स्लैब है वो कितना शेयर रेजिस्ट कर सकता है। टाउ वी क्या हमारे पास, जो हमारे पास स्लैब है उसके ऊपर कितनी शेयर स्ट्रेस लगेगी। तो टाउ सी देखते हैं। सबसे पहले टाउ सी निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ चाहिए, एक तो परसेंटेज ऑफ स्टील चाहिए हमको, और हमें चाहिए कि किस ग्रेड का है हमारे पास स्टील है, वो कंक्रीट है। तो यहाँ पे M20 है। परसेंटेज स्टील कितनी है गिवन है हमें 2.236% स्टील हमारे पास। अब M20 के हिसाब से और 0.236 के हिसाब से हमारे पास एक चार्ट आता है, मतलब जैसे 0.25 पर पेन चेंज करते हैं 0.25% अगर जो हमारे पास स्टील है, ठीक है, और M20 है हमारे पास, तो उस केस में हमारे पास 0.36 आती है हमारे पास टाउ सी की वैल्यू। और अगर 0.5% हमारे पास स्टील होता है तो 0.48 हमारे पास आती है टाउ सी की वैल्यू। अगर ये M20 की जगह M25 होता तो ये वैल्यू अलग अलग हो जाती। तो M20 के लिए और परसेंटेज स्टील के हिसाब से हमें गिवन है वैल्यू। अब हमें क्या है कि 0.236 परसेंटेज हमारे पास स्टील है तो कितनी आएगी, देखो 0.5 पे है 0.48, 0.25 पे 0.36, तो 0.236 पे कितना होगा, मतलब यहाँ पे होगा तो 0.36 से थोड़ा कम 0.35 के आसपास होगा। लेकिन वहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी, तो आप कैलकुलेशन डायरेक्ट ऐसे दिखा सकते हैं। देखो समझो, ये इसको लीनियर इंटरपोलेशन कहते हैं कि 0.25% है, 0.5% है और 0.236% है। 0.25% पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.36 और 0.5 पे हमारे पास वैल्यू है 0.48। तो 0.236 पे हमारे पास वैल्यू कितनी होगी टाउ सी। अब इसको निकालने का तरीका, टाउ सी की वैल्यू होगी हमारे पास 0.36 माइनस देखो 0.36 है हमारे पास, टाउ सी जो हमारे पास आएगा 0.36 से थोड़ा सा कम आएगा। तो इसको निकालने का तरीका 0.36 क्या करेंगे हम, इसको इससे माइनस करेंगे 0.36 अपॉन इसको इससे माइनस करेंगे 0.5 माइनस 0.25 इंटू, ठीक है, इंटू इसको इससे माइनस करेंगे 0.25 माइनस 0.236। ये ऑब्जर्वेशन से आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। बाकी अगर जो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप डायरेक्ट इसके अंदर स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है थीटा, तो इसका जो थीटा होगा और इसका जो थीटा होगा दोनों का थीटा बराबर होगा। तो आप इसको यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे 0.36 माइनस टाउ सी अपॉन 0.25 माइनस 0.236 बराबर 0.48 माइनस 0.36 अपॉन 0.5 माइनस 0.25। तो यहाँ पे हमने थीटा को कंपेयर किया दोनों को, तो हमारे पास यहाँ पे टाउ सी निकल के आएगी। चाहे इसको सोल्व कर लो चाहे इसको सोल्व कर लो, तो हमारे पास टाउ सी की वैल्यू आएगी यहाँ पे 0.353। जैसा कि हमने प्रेडिक्ट भी किया था 36 से थोड़ी सी कम आएगी टाउ सी की वैल्यू, तो 0.353 आई।
अब हमने क्या कहा था कि हमें इसके लिए शेयर को चेक करने के लिए एक तो टाउ सी चाहिए होगा और एक टाउ वी चाहिए होगा। तो हमने ये तो देख लिया कि शेयर रेजिस्टेंस कितना है इसका। अब हम देखना है कि शेयर इसके ऊपर अप्लाई कितनी हो रही है। तो उसके लिए हम टाउ वी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वी यू अपॉन बी डी। ठीक है, वी यू शेयर स्ट्रेस कितनी लग रही है, शेयर फोर्स कितनी लग रही है। तो जैसे हम देखते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, स्लैब होता है, तो यूडीएल इसके ऊपर कितना लग रहा है, यूडीएल इसके ऊपर लग रहा है 12 किलो न्यूटन पर मीटर। हाँ, यूडीएल इसके ऊपर लग रहा है 12 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और लेंथ इसकी कितनी है 4.18 मीटर। इफेक्टिव हमारे पास दूसरी आई थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन आएगी वो आएगी 12 इंटू 4.18 अपॉन 2, जो कि आ जाएगी हमारे पास 25.08 किलो न्यूटन। अब ये जो हमारे पास रिएक्शन है वही हमारे पास वी यू है। कैसे, क्योंकि जो रिएक्शन यहाँ पे जो इसका शेयर फोर्स का डायग्राम बनता है वो बनता है ये, मतलब आगे जाते हुए कम हो जाती है। तो मतलब मैक्सिमम के लिए हम डिज़ाइन करेंगे तो वो रिएक्शन के बराबर ही होगी। तो टाउ वी हमारे पास होगा 25.08 इंटू 10⁻³ न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 1000 इंटू डी कितना है 180। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 0.139। तो हमें पता चला टाउ वी जो हमारे पास है वो लेस देन टाउ सी है। टाउ वी है हमारे पास 0.139 और टाउ सी हमारे पास 0.353। तो टाउ इज़ लेस देन टाउ सी, देयरफॉर सेफ इन शेयर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है स्टेप 6, डिस्ट्रीब्यूशन बार। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन बार। स्टेप 6, डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल एरिया ऑफ स्टील निकालना है। यहाँ पे देखो 0.12% ऑफ बी डी। देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग गिवन है इसका। वैसे जनरली जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है वो बी डी होता है, मतलब कैपिटल डी यूज़ करते हैं। 0.15% बी डी, ये एफ ई 415 के केस में और ये एफ ई 250 के केस में। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्टील का हमारे पास कितना आ जाएगा 0. हमारे पास कितना है 415 है तो 0.12 होगा। 0.12 अपॉन 100 इंटू 1000 इंटू 200, तो हमारे पास ये आ जाएगा 240 मिलीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे फाई हम जो इसका जो एरिया ऑफ स्टील तो है, लेकिन इसका जो फाई है डायमीटर है हम 8 मिलीमीटर मान लेते हैं। मेन बार का हमने माना था 10 मिलीमीटर, तो इसको हम 8 मिलीमीटर मान लेते हैं। तो स्पेसिंग जैसे कि हमें पता है 1000 अपॉन एरिया ऑफ स्टील कितना है 240 इंटू π/4 8 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा ये 200 मिलीमीटर। ठीक है, 209.43 मिलीमीटर आ रहा है, तो इसको हम मान लेंगे 200 मिलीमीटर। हाँ, स्पेसिंग को भी चेक करने का तरीका होता है 5D और 450 मिलीमीटर। तो 5D 5 इंटू 18 18 मतलब 90 900 मिलीमीटर या फिर 450 मिलीमीटर, इससे कम आ रही है वैल्यू तो हम इसको लेंगे। ऐसे ही हमने जब वहाँ पे स्पेसिंग आई थी हमारे पापास मेन की, तो आई थी 180 मिलीमीटर, और उसका जो चेक करने का तरीका होता है वो होता है 3D और 300 मिलीमीटर। 3D हो जाएगा हमारे पास 1836 54 540 मिलीमीटर और 300 मिलीमीटर, तो कम वाला लेंगे तो 180 मिलीमीटर। तो मतलब स्पेसिंग हमारे पास मेन बार की आएगी 180 मिलीमीटर और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसकी आएगी 200 मिलीमीटर। अब स्टेप 7 इज़ डिटेलिंग। ठीक है, तो अब इसको डिटेलिंग कर देते हैं लास्ट। स्टेप 7 डिटेलिंग। ठीक है, प्लान देखते हैं हम, ऊपर से देखते हैं इसको। ठीक है, ये है 4 मीटर और ये है 10 मीटर। तो 4 मीटर की साइड इस तरह से जो बार जाएंगे, मतलब ये 4 मीटर है ना ये, तो इस साइड आएगा मेन बार। ये तो मेन बार कितने के हैं 10 मिलीमीटर के, 5 एट द रेट ऑफ 180 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। ठीक है, सेंटर टू सेंटर मतलब 180 मिलीमीटर 180 मिलीमीटर 180 मिलीमीटर ऐसे। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार आएंगे वो आएंगे इस साइड, ये थोड़े से ज़्यादा गैप पे। ये कितना है 8 मिलीमीटर 5 एट द रेट ऑफ 200 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। ये हो गया, प्लान हो गया। अब देखते हैं साइड से, इसको साइड से देखेंगे तो हमारे पास था ये। ठीक है, समझते हैं इसको। ये था, देखो हमारे पास जो बेस इसकी विड्थ थी
सपोर्ट की 230 मिलीमीटर थी। यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास 180 मिलीमीटर आई थी, और यहाँ पे नीचे जो थी ये 20 मिलीमीटर हमने इसको एज्यूम की थी। अब देखो ये कितना था, एल नोट ये था 4 मीटर। अब एल नोट वाली साइड, इस साइड जो हमारे पास है वो है मेन बार, तो मतलब जो ये वाला बार होगा ये होगा 10 मिलीमीटर फाई एट द रेट ऑफ 180 मिलीमीटर सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे ये बार लगा हुआ है, हम उधर की साइड जब इसको ले जाएंगे तो ये इधर ऐसे बार लगा हुआ होगा, मतलब जो ये वाला बार है वही ये वाला बार है, ठीक है। और इसको रेड से अगर हम इसको दिखाएं तो जो ये रेड वाले बार हैं वो ये वाले बार हैं, तो ये कितने हैं, ये है 8 मिलीमीटर फाई एट द रेट ऑफ 200 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। ये आपने क्वेश्चन कर दिया इतना, तो आपको 20 में से 20 मिलने की काफ़ी चांसेस है। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।